हम ये क्वेश्चन नंबर 35 से स्टार्ट कर रहे हैं जी। 35 AD। इससे पहले सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 और 2 हमने कवर अप किए, जो कि साइंटिफिक रिसर्च के थे और जो मैंने आपको बताया कि काफ़ी इजी हो गए अब पिछले सालों के कंपैरेटिव, क्योंकि अब सबके अंदर जो डिडक्शन है वो 100% की है। अगर वो इन हाउस रेवेन्यू है, इन हाउस कैपिटल एक्सपेंडिचर है, डोनेशंस आप दे रहे हैं, किसी को भी डोनेशन दे रहे हैं, बल्कि जो सरकार है उसने और टाइटन किया चीज़ों को ऑन द एंड ऑफ द यूनिवर्सिटी कॉलेज लेबोरेटरीज, जिनको हम पैसे देकर डिडक्शंस क्लेम कर रहे थे। उसमें अमेंडमेंट थी कि जी आपको आपकी सारी एग्जाम्पशंस हम विड्रॉ कर लेंगे और सारी नोटिफिकेशंस हम विड्रॉ कर लेंगे अगर आप 3 महीने के अंदर अंदर आपको दोबारा से अपने आप को एनरोल करवाना पड़ेगा। वो 3 महीने कब से शुरू हो रहे हैं? अब अप्रैल से, जो अब हुआ 1/4/21 से 3 महीने के अंदर अंदर। और वो कहते हैं कि जी नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर नोटिफिकेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, हमने आपको कितनी देर के लिए रजिस्टर किया था वो नहीं माना जाएगा। आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, 5 साल के लिए रजिस्टर होगा, आपको स्टेटमेंट देनी पड़ेगी और करेक्शन स्टेटमेंट भी देनी पड़ेगी अगर आपने कुछ एडिशन, ऑल्ट्रेशन, मॉडिफिकेशन वगैरह करनी है तो। चलिए जी अब सेक्शन 35 AD की तरफ चलते हैं और काफ़ी मिलता जुलता है। पहले सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च की बात हो रही थी, वो आप इन हाउस कर लो या बाहर कहीं और से करवा लो, लेकिन 35 AD जो है इसके अंदर एक वर्ड है जी, दैट इज द की वर्ड, दैट इज द स्पेसिफाइड बिजनेस, स्पेसिफाइड बिजनेसेस। कुछ बिजनेसेस हैं जो कि भारत सरकार प्रमोट करना चाहती है और प्रमोट करने के लिए काफी डेस्परेट है और क्या कहती है कि अगर आप इन बिजनेसेस के अंदर अपना पैसा लगाएंगे, माइंड माय वर्ड्स, उन्होंने कहा कि जी पहले साल के अंदर जितने भी आपके खर्चे हुए, मैं कहा सर रेवेन्यू या कैपिटल, वो कहता है रेवेन्यू की तो मिलती ही मिलती है, आप रेवेन्यू तो पूछ ही क्यों रहे हो, रेवेन्यू तो 100% मिलेंगे ही, कैपिटल खर्चे की 100% डिडक्शन मिलेगी। मैंने कहा सर लैंड हो, तो उन्होंने कहा सर आपको पता ही है लैंड की हम नहीं देते हैं। और मैंने कहा और किसी जो और चीज की, वो कहते हैं नहीं सबकी दे देंगे, बस लैंड नहीं, गुडविल नहीं और फाइनेंशियल एसेट्स नहीं, ठीक है। जबकि सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 के अंदर जब साइंटिफिक रिसर्च की बात आ रही थी तब तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली, लैंड। और वो कहता है कि अगर आपने कोई बिजनेस एक्वायर किया जिसके अंदर अगर आपने गुडविल पे की है, सो गुडविल की भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, 100% डिडक्शन नहीं मिलेगी। और अगर कोई फाइनेंशियल एसेट है, अगर आपने उस बिजनेस के अंदर पैसा कहां पे इन्वेस्ट कर दिया, कोई फाइनेंशियल एसेट्स में, कोई FD करवा दी बिजनेस खोल के, कोई बॉन्ड्स खरीद लिए, कोई डिबेंचर्स अगर आपने प्रिक्योर कर लिए, तो हमने कहा कि सर इसकी भी डिडक्शन। ये पैसा तो आपके बिजनेस में लगा ही नहीं, ये तो आपने बाहर लगा दिया जी कहीं पे। लेटेस्ट से स्पेसिफाइड बिजनेस में से मैंने कोई एक खोला, जो नंबर 1 है, दैट इज द कोल्ड चेन फैसिलिटी खोली हमने। तो लेटेस्ट से मैंने कोल्ड चेन का बिजनेस किया और उसके अंदर 100 करोड़ रुपया लगाया, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट करने लगा तो 20 करोड़ की बिल्डिंग और 80 करोड़ रुपए की FD, तो वो कहते हैं ये FD की थोड़ी ना डिडक्शन देंगे, तो आपके बिजनेस के अंदर लगा ही नहीं। तो अगर आपने कोई पैसा किसी फाइनेंशियल एसेट के अंदर लगा दिया तो उसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, गुडविल की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी और लैंड की भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। इन 3 को छोड़ दो, बाकी सबकी आपको 100% डिडक्शन पहले साल के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। और आप पता नहीं एक्नॉलेज करें या ना करें, लेकिन ये एक बहुत बड़ी डिडक्शन है जब सेंट्रल गवर्नमेंट, जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कहता है कि जितना भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है उसकी 100% डिडक्शन आप पहले ही साल में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन से टाइप्स ऑफ बिजनेस है मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं एक बार और आपको इसकी थोड़ी सी स्वेरिटी बताना चाहता हूं। अभी कोल्ड चेन आएगा इसके अंदर और काफी आएंगे, लेटेस्ट से उसमें एक होटल का भी आएगा, ठीक है, कि 2 स्टार या उससे बड़ा होटल अगर आप बनाते हैं। मैं एक 5 स्टार होटल बनाता हूं जी, ठीक है, और मैं कहता हूं सर ये स्पेसिफाइड बिजनेस है, गवर्नमेंट ही इसको प्रमोट करना चाहती है और उस 5 स्टार बिजनेस को बनाने के लिए मैंने 100 करोड़ रुपया लगाया, ठीक है, बिल्डिंग के ऊपर, और वो 100 करोड़ में से आपने मेरे को डिडक्शन दे दी पूरे 100 करोड़ की। मेरा तो पहले साल में ही लॉस आ जाएगा बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि मैंने कमाया होगा 5 करोड़ 6 करोड़ और मेरे को उधर डिडक्शन कितने की मिल गई, 100 करोड़ की। तो मैंने तो कहा कि सर मैं 95 करोड़ लॉसेस के अंदर आ गया एज पर इनकम टैक्स, एज पर इनकम टैक्स। और वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है। मतलब मैंने कहा कि सर अगर इस बिजनेस को लगाने के लिए, शुरू करने के लिए मैंने 100 करोड़ रुपया लगाया है और जब तक मैं 100 करोड़ कमा नहीं लेता आप में से 1 रुपया भी टैक्स नहीं लेंगे, ठीक है। अब उसी होटल से मैंने अगले साल 12 करोड़ कमाया, तो मैं कहा सर मेरा लॉस कितना था 95 का, अब 83 रह गया,
ठीक है। फिर मैंने 25 करोड़ कमाया, सरकार कहती है कोई टैक्स नहीं लेंगे, आप कमाइए जी, भर भर के पैसा कमाइए, हम आपसे कोई डिडक्शन नहीं लेंगे जब तक आपके ये सारे लॉसेस सेट ऑफ नहीं हो जाते। और मैंने कहा सर ये 35 AD का जो लॉस है ये 8 साल के लिए है, क्योंकि फिर मेरे को 8 साल में उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। वो कहता है इनडेफिनिट पीरियड के लिए, 8 साल छोड़िए, आप 18 साल में 100 करोड़ कमा लीजिए, हम तब भी आपको पूरी की पूरी डिडक्शन देंगे, कोई प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं है। सो ट्राई टू एप्रिशिएट कि यहां पर गवर्नमेंट ने इन बिजनेसेस के लिए एक बहुत बड़ा फेवर दिया जब उन्होंने कहा कि 100% डिडक्शन ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर आप क्लेम कर सकते हैं। रेवेन्यू की तो मिलती ही थी, बट उसने कहा 3 छोड़ दो, और वो बड़े वैलिड हैं जी, लैंड, गुडविल, ठीक है, और तीसरा आया जी हमारे पास कोई फाइनेंशियल एसेट्स में अगर आपने पैसे इन्वेस्ट कर रखा है तो। पढ़ते हैं जी, deduction in respect of expenditure on specified business, that is very important word, key word here, that is the specified business। और वो कहता है ऑप्शनल है, यही अमेंडमेंट है जी इसके अंदर, यही अमेंडमेंट है फाइनेंस एक्ट 20 जो हमारे लिए रेलिवेंट है, बजट 20 के लिए। तो वो कहता है कि जी इसको ऑप्शनल कर दिया। अर्लियर पता है यहां पे क्या लिखा था उसने, ऑब्जेक्टिव में ऑथर ने बताने की कोशिश भी की है। वो कहता है कि जी 35 AD में ही लेना और कहीं पे मत लेना, ठीक है। इसकी डिडक्शन अगर आपको मिलेगी तो 35 AD में ही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा सर लेटर से 1 सेकंड के लिए अज्यूम कर लो कि मैं 35 AD में नहीं जाना चाहता, ठीक है। तो अब क्या आप मेरे को नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी नहीं दोगे? बिल्डिंग पे आप बोल रहे हो कि 100 करोड़ की बिल्डिंग है, पूरी 100 करोड़ लेनी है तो लो, नहीं तो एक पैसे की डिडक्शन नहीं देंगे, क्योंकि आपने क्या लिखा हुआ था अर्लियर इसके अंदर कि लेनी है तो 35 AD में लो, नहीं तो कोई और सेक्शन में इसकी डिडक्शन नहीं मिल सकती। मैंने कहा सर ये गलत बात आपने बोली, आप बोलो ऑप्शनल है, ठीक है। 35 AD में ले लोगे तो कहीं और नहीं मिलेगी, बट अगर 35 AD में नहीं ले रहा तो कहीं और तो मिलनी चाहिए, फिर नॉर्मल में आपको क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने इसको कहा कि ये बिल्कुल जेन्युइन है, लॉ मेकर से गलती रहेगी जी लिखते हो, उसने कहा ऑप्शनल है, बट ऑब्वियसली मैं कहां पे लूंगा जी 35 AD में 100% की डिडक्शन ही क्लेम करूंगा। रीड करते हैं जी। सो जो वर्ड आया जी ऑप्ट्स फॉर, दैट इज द अमेंडमेंट, दैट इज द अमेंडमेंट। तो यहां पे पहले जो वर्ड था उन्होंने कहा था, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द अमेंडमेंट मैं आपको पढ़ा देता हूं, एल्स आपको बार बार पढ़ने की इसे जरूरत नहीं है। 35 AD ऑफ द एक्ट relates to the deduction in respect of the expenditure on the specified business, provides that 100% deduction मिलेगी कैपिटल एक्सपेंडिचर की। 3 को छोड़ दीजिए, लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल एसेट्स, incurred capital expenditure incurred by the assessee on the certain specified businesses, वो अभी हम बताएंगे कौन कौन से businesses हैं। 35 AD सबसेक्शन 1 में क्या लिखा हुआ था? तो वो कहता है कि जी डिडक्शन ऑफ द 100% आपको मिलेगी, has been incurred। Further, 35 AD subsection 4 provides that no deduction is allowable under any other section। इसी को अमेंड हमने किया कि जी किसी और सेक्शन में हम आपको इसकी नहीं लेने देंगे। अब हमने क्या कहा कि सर ऑप्शनल है, अगर आप इसमें आएंगे तभी नहीं लेने देंगे, बट अगर आप इसमें नहीं आना चाहते तो फिर आप कहीं और ले सकते हैं। तो एट प्रेजेंट द असेसी डज नॉट हैव एनी ऑप्शन ऑफ अवेलिंग द इंसेंटिव अंडर द सेट्स सेक्शन। ड्यू टू दिस द लीगल इंटरप्रिटेशन कैन बी मेड कि एक डोमेस्टिक कंपनी जिसने 115 BAA और BAB, मैंने ना कल आपको थोड़ा सा बताया था जब मैंने कहा कि ये पहले 1.5 गुना की डिडक्शन मिलती थी, 150% की मिलती थी, अब वो 100% मिल गई है। तो मैंने आपको बोला था कि जी हम अपने देश के अंदर कंपनीज के लिए स्लैब रेट कम कर रहे हैं, 25% तो हमने कर ही दिया, जिनकी टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा नहीं है 18-19 के अंदर, ठीक है, वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके अलावा हम ये 2 सेक्शन और लेकर आए हैं, BAA और BAB, ये दोनों पेंडिंग है, आपको अभी तक नहीं पता है, जिसके अंदर हम कुछ कंपनीज के लिए एक स्पेशल रेट लेकर आए हैं। कितना? 15% और 22%, ठीक है, 25 को और कम कर दिया हमने। अगर वो न्यू कंपनी और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उसके लिए रेट है जी सिर्फ 15%, बट दैट इज ऑप्शनल, आप लेना चाहते हैं कि नहीं। और वहां पर हम कहते हैं कि सर फिर कोई और डिडक्शन नहीं लेनी, देखो ऑलरेडी 15% लगा रहे हैं, अब आप कहते हो 35 AD भी लेनी है, ठीक है, सो दैट इज 35 AD हम आपको नहीं लेने देंगे। तो अब क्या हुआ, पहले क्या होता था कि जी 35 AD नहीं लेनी, फिर कुछ भी नहीं हम आपको लेने देंगे, डेप्रिसिएशन भी नहीं लेने देंगे। तो अगर एक कंपनी है डोमेस्टिक कंपनी जो कि किस में चली गई, 115 BAA के अंदर या BAB के अंदर चली गई, तो उसको हम 35 AD में लेने नहीं देते थे, और जिसकी वजह से फिर वो नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी क्लेम नहीं कर पाता था। लेकिन अब हमने क्या वर्ड लिख दिया, ऑप्शनल है, ऑप्शनल है। Therefore, 35 AD has been amended to make the deduction thereunder optional। इसको ऑप्शनल कर दिया जी हमने। तो अब अमेंडमेंट के बाद हमने क्या लिखा कि जी नो डिडक्शन विल बी अलाउड
35 AD अगर आपने किसी और सेक्शन में क्लेम कर लिया, बट पहले किसी और सेक्शन में क्लेम करने की ऑप्शन थी ही नहीं, ठीक है। सो और ये दो सेक्शन में फिर से बोल रहा हूं जी, मैं बिल्कुल भी अभी टच नहीं कर रहा, मेरे हिसाब से ये थरली पेंडिंग है, येट वेरी इंपॉर्टेंट, विल बी कवर्ड इन वेरी मच डिटेल इन द लेटर चैप्टर्स। 115 BAA और BAB, दैट इज द रिड्यूस्ड टैक्स रेट्स फॉर द डोमेस्टिक कंपनीज, और ये अमेंडमेंट 1420 से है जी, ठीक है। तो ये पिछले साल के उसके अंदर ही इंप्लीमेंट कर दी गई थी, असेसमेंट ईयर 2021 से ही है।